दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सेहतमंद रहोगे और रोजाना कुछ ना कुछ अपने लिए प्रयास करते रहोगे नेचुरल तरीके से सेहतमंद रहने के लिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है सियाटिका पेन। सियाटिक नर्व जो है अगर अफेक्टेड होता है, जो मोटा नर्व होता है L4, L5, L5S1 के रास्ते नीचे आया है, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, उसमें अगर कंप्रेशन होता है ऊपर लंबर एरिया में, तो दोस्तों उसका दर्द जो है, पेन जो है, वो नीचे तक आ जाता है और उसी को सियाटिक पेन कहते हैं या फिर सियाटिका पेन कहते हैं। एक बार आपको दिखाता हूं किस तरीके से नर्व कंप्रेस्ड होता है और किस तरीके से, देखो ये जो रेड एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो ऊपर L3, L4 हो, L4, L5, L5S1, ये सब एरिया में अगर कंप्रेशन होता है, खास करके L4, L5, L5S1 में, तो दोस्तों ये पूरा एक टांग, ये जैसे राइट टांग अभी दिखाया गया है, राइट लेग, ऐसा ही लेफ्ट भी दोस्तों अफेक्टेड हो सकता है या फिर राइट भी हो सकता है। कभी कभी बाइलेटरली अगर ये कंप्रेस्ड होता है तो दोनों टांगे भी आपको परेशान कर सकता है। दोस्तों, थोड़ा और गौर से देखो किस तरीके से कमर में हमारा नर्व जो है वो कंप्रेस्ड हुआ है। यहाँ गौर से देखो कमर में हमारा सियाटिक नर्व कैसे कंप्रेस्ड हुआ है। ये जो रेड कलर आप देख रहे हो, यहाँ पे दबा हुआ है नस और ये पूरा यहाँ से लेके नीचे के तरफ ये अफेक्टेड हो जाता है। अगर यही नस इस साइड में दोस्तों दब जाता है तो फिर ये साइड भी अफेक्टेड हो जाता है, यानी हिप होते हुए, थाइज होते हुए नीचे के तरफ सीवियर यानी भयंकर दर्द दोस्तों जाता है। ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है और ये नीचे तक जाने वाला भी दर्द हो सकता है। लोकलाइज्ड अगर पेन होता है तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस का पेन कहा जाता है, लोअर बैक पेन भी दोस्तों कहा जाता है। नीचे की तरफ अगर जाता है तो फिर इसी को सियाटिका पेन बोल के कहा जाता है। जैसे आपको अभी मैंने बताया, रीढ़ की हड्डी में डिस्क उभरने की वजह से यानी बाहर आने के वजह से सियाटिका दर्द हो सकता है या फिर साइटिका पेन हो सकता है। साइटिका एक तरह का दर्द होता है जो पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर पैरों तक दोस्तों फैल जाता है, उंगलियों तक दोस्तों नम हो सकता है। इसका मुख्य कारण दोस्तों क्या है? रीढ़ की हड्डी की नलियों में दोस्तों दबाव पड़ना यानी नर्व हमारा कंप्रेस्ड होना। हेर्निटेड यानी स्लिप डिस्क हमारी नर्व सिस्टम को या फिर तंत्रिका जो है इसके जड़ों को दोस्तों दबाता है, इसलिए भी हमें पेन होता है। कई बार हमारे नसें दबने के कारण हमारा नमनेस आ जाता है दोस्तों और हम महसूस नहीं कर पाते हैं, टांगे वगैरह काम करना दोस्तों मुश्किल होता है। इसका जो दोस्तों लक्षण है, पीठ के निचले हिस्से से नितंब से होते हुए और दोनों पैरों के पिछले हिस्से में दर्द होना। दर्द से आमतौर पर जलन होती है, यानी आपको जलन महसूस होना, जैसे वहां पे काफी गर्माहट है और जल रहा है कोई चीज, कई बारी कोई जैसे चींटी काट रहा है काफी तेज तरीके से, और इससे जो जलन होता है ये भी सियाटिका नर्व का पेन बल के कहा जाता है। दर्द अचानक होता है और ऐसा लगता है कि छुरा किसी ने इसमें भोंक दिया और उसका गहरा दर्द आपको महसूस हो रहा है। साइटिका का दोस्तों इलाज बहुत तरीके से, मैं आज ये सब आपको बताऊंगा। ये जो आज मैंने दोस्तों आपको टॉपिक छेड़ दिया हूं, ऐसा कोई धरती का नहीं है जो जीवन काल में कम से कम एक बार साइटिका दर्द ना झेला हो। आराम मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये हमें सर्जरी टेबल तक भी ले जाता है। कई लोग इसका दर्द सह नहीं पाते और फिर उनकी इमीडिएटली डॉक्टर सर्जरी कर लेते हैं, मगर हम दोस्तों इससे बच सकते हैं। मेरी ये जो लंबा कैरियर है इसमें हजारों मरीजों को हमने सर्जरी टेबल से बचाए हैं, सर्जरी को उनका रोका गया है। आज भी जो 2000 में, 99 में, 98 में या फिर 2005 तक इलाज कराए थे, बहुत बारी मुलाकात हो जाती है, कई बार व्हाट्सएप में भी वो लोग मैसेज डाल देते हैं कि सर हम आज भी ठीक हैं। तो एक अच्छी बात है हमारे लिए भी, उनके लिए भी और आपके लिए भी जो सफरर है। याद रखो, सर्जरी ऑलवेज नॉट द सोल्यूशन, ये होता है लास्ट सोल्यूशन, बल्कि हम इसको कहेंगे आखिरी सोल्यूशन जो सर्जरी, यानी कोई अगर विकल्प ना हो तो ही दोस्तों सर्जरी के लिए जाइए। कई बार हम मैजिकल इफेक्ट आएगा ऐसा भी सोचते हैं और एक दिन 2 दिन में सोचते हैं कोई जादू हो जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। धीरे धीरे सिस्टमेटिक अगर आप क्लिनिकल ट्रीटमेंट कराते हो, जो हम भी यहाँ करते हैं, 7 तरह का थेरापी यहाँ पे दिया जाता है कमर दर्द, सियाटिका पेन, ये सबको खत्म करने के लिए यानी सर्जरी रोकने के लिए, और लगभग 90% का रिजल्ट है दोस्तों।
कई बार इसको 100 भी कहा जा सकता है, बट एक 90-95% आप मान के चलें, बढ़िया रिजल्ट आता है। 4 स्टेजेस ऑफ पेन मैनेजमेंट होती है, यानी डीकम्प्रेशन, जो दब रहा है उसको कम करना यानी डीकम्प्रेस्ड करना, फिर डिफर्मिटी करेक्शन करना, फिर पासिव एक्सरसाइज एंड एक्टिव एक्सरसाइज। साथ में हेल्दी डाइट क्या होना चाहिए, कौन कौन सा चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए खाने में, कौन कौन सा चीज आपको लेना चाहिए, इसकी पूरी गाइडलाइन वो मैं देता हूं। साथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कितना स्ट्रेस लोगे, एंजाइटी कैसे आप अपने आप में उसको कंट्रोल में रखोगे, और अपना जो निजी जीवन में सारा काम करते हुए आप अपना इलाज कर सकते हो और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा जैसे बाकी लोगों को मिला है। घर बैठ के आप क्या कर सकते हो, पहली बात तो मैं कह रखूं कि ये जो किताब में डिजाइन किया हूं, माई हेल्थ इन माई हैंड, जिसमें 10-12 साल लग के मेहनत करके बनाया गया है, अब ये लेटेस्ट एडिशन है दोस्तों। इसमें हमने 650 पेज कवर किए हैं और अलग अलग बीमारियों का डाइट चार्ट भी दोस्तों इसमें शामिल किए हैं। साथ में जैसे जो टॉपिक आज मैंने लिया हूं कि स्लिप डिस्क, सियाटिका नर्व की पेन, ये सब को भी दोस्तों आप कैसे कंट्रोल करोगे, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदा मिला के दोस्तों इसमें लिखा गया है फोटो के साथ। इसका फायदा उठाइए, ऑनलाइन अमेजन से मंगाइए या फिर हमसे डायरेक्टली मंगा के घर में बैठ के भी आप अपने आप में भी ठीक हो सकते हो। किसी एक का सपोर्ट लेके भी आप घर में या घर वालों से आप अपना इलाज कर सकते। यहाँ आओगे डायरेक्टली इलाज ले सकते हो, होम ट्रीटमेंट के लिए भी आप हमसे ट्रेनिंग करके घर जाके अपने आप को फिट एंड फाइन कर सके। आज के टिप्स की तरफ दोस्तों चलते हैं। आज का जो दोस्तों पहला टिप्स है, अगर इस तरीके का दर्द आपको अचानक हो रहा है या लगातार क्रोनिक हो चुका है आपका पेन, तो 2 काम आपको तुरंत करनी चाहिए। एक, कच्ची हल्दी 5 इंच, नमक 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून, साथ में 2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच दोस्तों धनिया, 1 चम्मच आपका सौंफ, आपका अदरक 1 इंच, लहसुन 5 कली यानी छोटे छोटे जो कली होते हैं उससे 5 कली। ये सारे को दोस्तों कूट के 5 लीटर पानी में डालें। जब अच्छे से उबल जाए, इसमें टॉवल डाल के निचोड़ के इसका जो स्टीम है आप अपने कमर में, हिप में, थाइज में, घुटने में, काफ मसल्स में, इवन अब आपका पैरों का जो एंकल और उंगलियां वगैरह है वहां तक आप इसकी सिकाई कर सकते हो। सुबह शाम अगर बहुत ज्यादा समस्या है, उसी पानी का इस्तेमाल मॉर्निंग में करके भी इवनिंग में आप कर सकते हो। तो इसका फायदा दोस्तों आपको तत्काल होगा और आप सोच नहीं पाओगे इसका जो लाभ आपको इंस्टेंट होगा कि आप बिस्तर से कम उठ जाओगे, काम काज कर पाओगे बिना कोई पेन किलर इंजेक्शन के, बिना कोई स्टेरॉइड इंजेक्शन के भी आप अपना रोजमर्रा का काम कर सकते हो और आप बेहतर कंडीशन में आ सकते। मेजर कंडीशन है डॉक्टर सर्जरी के लिए कहता है, जैसे मैंने बताया आप व्हाट्सएप करें, एमआरआई का रिपोर्ट भेजें, फोटो भेजें, और अगर हम आपको बुला लें तो आप यहाँ आके अपना इलाज कराएं। दूसरा टिप दोस्तों, करना क्या है दोस्तों आपको कि आप रात में कम से कम 2 चम्मच मेथी दाना, साथ में 1 बड़ी इलायची, छोटा टुकड़ा अदरक, ये सबको पानी में दोस्तों डाल के रख लें। सुबह इसको अच्छे से थोड़ा से हल्का फुल्का कूट के उसको उबाल लें। उबालते समय 1 तेजपत्ता उसमें डाल लीजिएगा, 4-5 लौंग डाल लीजिएगा, और जब ये अच्छे से उबल जाए तो उसको छान लें। 1 टुकड़ा गुड़ यानी कम से कम ½ इंच उसमें डालिए और गुनगुने हालत में दोस्तों सुबह सुबह पी लो। जबरदस्त आपको लाभ होगा, पेन किलर की तरह ही काम करेगा। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है रात में, सबको पता है, हल्दी, कच्ची हल्दी भी डाल के आप 1 गिलास दूध में पी सकते हो, या नॉर्मल हल्दी पाउडर भी अच्छा क्वालिटी का डाल के 1 चम्मच अगर लोगे तो उससे भी दोस्तों आपको पेन रिलीफ होगी। और क्या कर सकते हो, अगर आपके वहां अमृत का दोस्तों पत्ता जो थोड़ा कोमल हो उसको लाएं, उबालें और 1 बड़ी इलायची उसमें डाल लें उबलते हुए हालत में, और 1 तेजपत्ता भी चाहो तो डाल सकते हो। अगर तेजपत्ता नहीं है तो बड़ी इलायची और ये पत्ते से भी बात बन जाएगी। इसको भी आप सुबह शाम करके 1 कप पीते हो तो भी दोस्तों आपका दर्द कम होगा और आपका सूजन कम होगी। इसके अलावा आप चाहें तो कमर में कच्ची हल्दी अच्छे से आप उसका लेप बना लीजिए 50-60 ग्राम, और उसका पूरा कमर में जहां आपको दर्द जहां से जा रहा है उस सब में पूरा लेप लगाइए और आधा घंटे के लिए छोड़ दें। और चाहें तो इसमें गुड़ का भी दोस्तों प्रयोग कर सकते हो, कम से कम 1 चम्मच गुड़ भी उसमें मिला सकते हो। तो देखोगे आपको तुरंत आराम मिलेगा, यानी जो पैर की तरफ दर्द जा रहा था वो भी फटाफट ठीक हो जाएगा। मगर जब उसको आधे घंटे के बाद साफ करोगे तो गर्म पानी से ही आपको दोस्तों साफ करनी है। इस तरीके से जो अलग अलग टिप्स दे रहा हूं दोस्तों, ये आपको फायदा देगा, और जो किताब है वो डेफिनेटली ज्यादा फायदा देगा क्योंकि बहुत सारे उसमें हमने टिप्स दे रखे हैं।
आशा करता हूं दोस्तों इतना आप अप्लाई करें और नई नई जानकारी, नई नई टिप्स के लिए आप मेरी वीडियो देखें। जो हमारी फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल चैनल, ये आपका भी है दोस्त। शेयर करिए दोस्तों के बीच में, सब लोग को लाभ उठाने दें, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ चीजों को, तभी दोस्तों नेचुरल तरीके से हम अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।